जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिव्य आभा का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मयूर गान। समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वह मेरे से दूरबोध द्वारा बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। कालांतर में मुझे आभास हुआ कि वह वास्तव में दूरबोध से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो वह उसका उत्तर दे देते थे। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था उस रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय से में प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ? अकस्मात एक मयूर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और डबलिन के लिए चल पड़ी। गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ। अगले दिन प्रातः मैं प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सम्मुख था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी और जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर उसके पंख मिल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी डबलिन में जीन्स और नीली टी शर्ट में। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ। यह मेरे पति से संबंधित है, जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे किंतु अंत में उनसे मिलने भारत आए थे। उन्हीं के शब्दों में 1995 हेमंत ऋतु मैंने एक कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना आरंभ किया था। क्योंकि तकनीक नई और महंगी थी, मुझे पता था कि उसको बिकने में समय लग सकता है किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने डबलिन के एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तत्पर था किंतु अपनी मात्रा नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रही थी तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग के टी शर्ट में देखकर आश्चर्यचकित हो गई। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया जिसमें उनको आदर दे सकूं, परंतु वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया। गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि वह उपकरण बेच पाऊंगा। कुछ ही सप्ताह में उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहली बिक्री थी। कई मास के बाद डेविड को वक्ष में पीड़ा और हृदय रोग के संदेह के चिकित्सालय में जाया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई। डेविड और को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब परीक्षण करने के लिए उन्हें गहन सेवा केंद्र में रखा था। वहां पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की सुगंध आई। उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गए। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने स्वयं फ़ोन उठाया और बोले, वह पहले ही डेविड के पास आ गए हैं और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता नहीं करूं। मैं डेविड की सैया के किनारे आ गई। जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द नहीं है। सुगंध का वर्णन करते उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब परीक्षण सही आए। उनमें हृदय रोग की कोई चिन्ह नहीं थे। ईसीजी भी सामान्य थी और उन्हें घर भेज दिया। उन्हें स्ट्रेट्स ईसीजी के लिए कहा गया, वह भी सामान्य आया। चिकित्सकों ने कहा कि उनका हृदय उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति सा था। मैं भाव विभोर हो गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर
अस्थिर और निर्बल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण समान है और गंभीरता से लेना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।